हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एंथर के लेयर्स के बारे में। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एंथर्स है, एंथर्स के मतलब जो यंग एंथर है, यंग एंथर होता क्या है, हम लोगों ने यंग एंथर के बारे में जाना था। ठीक है, तो हम लोग मतलब यंग एंथर होता क्या है उसके सारे मतलब चीज के बारे में जाने थे, सारे लेयर के बारे में समझे थे। एक्चुअली जो यंग एंथर था उसमें क्या था, मतलब जो उस टाइम में क्या है ना, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। नहीं, तो यहां तक हम लोग यंग एंथर के बारे में समझ लिए थे। तो अब देखो, यंग एंथर में क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग उसके लेयर्स के बारे में समझेंगे। मतलब यंग एंथर होता क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है कि यंग एंथर में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अल्टीमेटली जो यंग एंथर होते हैं उसमें पोलन ग्रेन, उस टाइम जब एंथर यंग होता है उस टाइम में जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेटोफाइट है, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लेयर्स इन यंग एंथर। मतलब जो यंग एंथर हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में देखे थे उसके सारे लेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यंग एंथर के लेयर्स के बारे में समझेंगे। तो देखो हीरो, हम लोग इससे पहले लेयर्स तो जाने थे, अब उसके बारे में जानेंगे कि लेयर किस प्रकार से हेल्प करता है एंथर को। नहीं तो अगर तुम मेरे पीछे लेक्चर से देखा होगा तो उसमें लिखा होता है जो सबसे पहला जो ऑटोमोस्ट लेयर है वो क्या था, एपिडर्मिस। मतलब एंथर का जो ऑटोमोस्ट लेयर है हीरो, सबसे ऑटोमोस्ट लेयर, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। दूसरा लेयर कौन सा था, दूसरा लेयर था इंडोथेसियम। दूसरा कौन सा था, इंडोथेसियम। तीसरा लेयर की बातें हम लोग किए थे, कौन था, मिडिल लेयर। कौन था, मिडिल लेयर। और चौथा हम लोग किसकी बातें किए थे, टेपेटम की बात किए थे। तो ये चार लेयर होता है एंथर का। तो समझ लो, मतलब ये जो एंथर होता है, ये एंथर के पास कितना लेयर होता है टोटल, दे आर टोटल 4 लेयर्स इन एंथर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आज के इस लेक्चर में फिलहाल जानेंगे वो 3 लेयर जो है वो किस प्रकार से एंथर को हेल्प करता है। बाकी जो लास्ट जो 4th नंबर जो टेप्टम है उसको हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा और अच्छे से जानेंगे टेप्टम के बारे में कि टेप्टम किस प्रकार से वो क्या करता है, एंथर को हेल्प करता है। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं एंथर्स के लेयर्स के बारे में, वो भी अभी इस लेक्चर में बस हम लोग 3 लेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि तीनों लेयर किस प्रकार से एंथर को सपोर्ट करता है। तो देखो, सबसे पहला अगर हम लोग लेयर्स इन यंग एंथर की बात करेंगे तो सबसे पहला लेयर जो होता है वो क्या है, एपिडर्मिस। क्या है सबसे पहला लेयर, एपिडर्मिस। तो हम लोग एपिडर्मिस के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला लेयर की बातें करेंगे तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। तो देखो, ये जो एपिडर्मिस है, यानी कि जो एंथर का जो सबसे पहला लेयर था हीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस अगर तुम लोग देखा होगा इसे प्रीवियस लेक्चर में, तो हम लोग रो किए थे जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है एंथर का, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है एंथर का, वो क्या होता है, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्या है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस ये क्या होता है, आउटरमोस्ट लेयर। क्या होता है ये, आउटर मोस्ट लेयर। मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है एंथर का, एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। अब जो देखो, ये जो लेयर होता है ना, इस लेयर पे क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है, सेल का नाम होता है पेरेन्केमा। तो तुमको ये बात याद रखना है कि पेरेन्केमा सेल, यानी कि जो एपिडर्मिस है इस पे एक क्या होता है, एक सेल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेन्केमा। क्या होता है, पेरेन्केमा। मतलब इस पे एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेन्केमा सेल। ये कहां प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस पे होता है। तो देखो, ये बात एपिडर्मिस के बारे में फिलहाल याद रखेंगे। ये जो एपिडर्मिस है, क्या ऑर्डरमोस्ट लेयर होता है एंथर का। दूसरी बात है, इस पे क्या होता है, पेरेन्केमा सेल पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, ये जो एपिडर्मिस होता है नेरो, ये एंथर को किस प्रकार से हेल्प करता है। ये एंथर को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है एंथर को, प्रोटेक्शन, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, इसको बचाता है, सुरक्षा देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एपिडर्मिस होता है ये एंथर को क्या करता है, इसका अगर रोल की बात करेंगे, रोल की हम लोग बात करेंगे तो इसका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोटेक्शन। मतलब ये एक एंथर को क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, ये बात एपिडर्मिस के बारे में याद रखेंगे। तो देखो, एपिडर्मिस का ये जो एंथर है, एंथर का सबसे पहला लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस। फिलहाल एपिडर्मिस के बारे में बस इतना हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा लेयर हम लोग क्या देखे थे, दूसरा लेयर की बातें करेंगे तो दूसरा लेयर था मिडिल सॉरी इंडोथेसियम। क्या था दूसरा लेयर, दूसरा लेयर की बातें करेंगे तो दूसरा क्या था, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम दूसरा लेयर क्या था, इंडोथेसियम। ठीक है, दूसरा लेयर क्या होता है, इंडोथेसियम।
अब समझो इंडोथेसियम क्या होता है, ये सेकेंड लेयर होता है, दूसरा नंबर का लेयर होता है इंडोथेसियम। देखो थोड़ा इंडोथेसियम के बारे में समझो अच्छे से। इंडोथेसियम जो होता है नेरो, ये क्या है, ये लार्ज क्या होता है, ये जो अगर इसी बातें करेंगे इंडोथेसियम का, तो ये जो इंडोथेसियम होता है ये लार्ज साइज सेल होता है, लार्ज साइज सेल। क्या लिखेंगे, लार्ज साइज सेल, मतलब ये जो है ना ये लार्ज साइज, मतलब ये जो एपिडर्मिस की अपेक्षा में क्या होता है, ये लेयर क्या होता है, लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। अब इसी इंडोथेसियम पे क्या प्रेजेंट होता है, ये सेलुलोज, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज थिकनिंग, सेलुलोज का क्या होता है, थिकनिंग प्रेजेंट होता है, सेलुलोज थिकनिंग प्रेजेंट, प्रेजेंट एट द रेडियल एंड टेंजेंशियल, देखो एट द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, एंड टेंजेंशियल वॉल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इंडोथेसियम है हीरो, ये इंडोथेसियम क्या होता है, लार्ज साइज सेल का होता है, मतलब ये एपिडर्मिस की तुलना में बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, सेलुलोज थिकनिंग, मतलब सेलुलोज का कुछ मोटाई, जो मोटा मोटा सेलुलोज का जो होता है थिक लेयर ऑफ सेलुलोज क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहां, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द इंडोथेसियम। देखो रेडियल टेंजेंशियल समझ में नहीं आया, इसको समझो। मतलब ये लाइन क्या कह रहा है, जैसे मानो हम लोग क्या देखे थे, ये अगर अगर मान लो ये जो लेयर है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से क्या था हीरो, एंथर, एक ले यहाँ साइड्स वाले लेयर को काट के लिया, तो ये जो एंथर था, इस एंथर के सबसे ऊपर में क्या था, अगर इस लेयर की बात करेंगे, इस लेयर की बातें करेंगे हम लोग, ये जो सबसे बाहर वाले लेयर है, ये जो छोटे छोटे वाले लेयर, ये जो लेयर है ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये जो एंथर, एंथर का सबसे आउटरमोस्ट लेयर का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। तो मतलब ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। नहीं, अब देखो, अब इसके फिर अंदर क्या होता है, इंडोथेसियम, मतलब देखो इंडोथेसियम थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, क्या लिखा है, लार्ज साइज सेल होता है, लार्ज साइज सेल थिक होता है। तो ये देखो ये हमारा क्या है, इंडोथेसियम, इस ये क्या है हमारा इंडोथेसियम, ये देखो लार्ज साइज सेल थिक है, ये हमारा इंडोथेसियम है। अगर तुम गौर से देखोगे तो एपिडर्मिस की तुलना में क्या होती है, थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज साइज का हम बनाए ये इंडोथेसियम, नहीं ये वाल। तो अब देखो ये जो सेकेंड वाले वाल देख रहे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथेसियम, क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ इंडोथेसियम के बारे में कि लार्ज साइज सेल का होता है, बड़ा लार्ज होगा, स्वाभाविक है, देखो लार्ज दिखने में ही मिल रहा है, एपिडर्मिस की तुलना में लार्ज नहीं है, लार्ज देखने को मिल रहा है। और क्या बोलता है, सेलुलोज थिकनिंग, मतलब सेलुलोज का जो मोटा है, सेलुलोज लेयर क्या होता है यहाँ पे, देखो मतलब देखो सेलुलोज थिकनिंग मतलब सेलुलोज होता है थोड़ा मोटा मोटा होता है। देखो मतलब ये जो इंडोथेसियम है ना, इसके ऊपर में ये जो ऊपर वाला लेयर देख रहे हो, ये इसके ऊपर में ये जो मोटाई वाला लेयर जो हम बना रहे हैं इंडोथेसियम के ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेलुलोज। ये जो प्रेजेंट है लेयर, ये जो सेलुलोज देख रहे हो, एक मतलब इंडोथेसियम के ऊपर में जो हम लोग ड्रॉ किए हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो हीरो सभी के ऊपर में, ये जो स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर का ड्रॉ कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज, क्या बोलते हैं, सेलुलोज। यही स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सेलुलोज। मतलब ये सभी पे होता है, सभी पे, सभी सेल पे प्रेजेंट होगा होगा इंडोथेसियम के सारे सेल पे होता है, ठीक है। सारे सेल पे हम ड्रॉ कर देते हैं, सारे सेल पे क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा बताओ, सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या होता है, सारे सेल पे प्रेजेंट होता है इंडोथेसियम के, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो ये इंडोथेसियम हो गया। ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज, क्या बोलते हैं, सेलुलोज। थोड़ा मोटा सा है, मतलब ये लिखा है थिकेनिंग होता है, मोटा जो है सेलुलोज, इसको सेलुलोज बोलेंगे। तो वही बोलता है कि जो इंडोथेसियम जो लेयर है, इस इंडोथेसियम लेयर पे क्या होता है, सेलुलोज का थिकनिंग प्रेजेंट होता है, कहां पे, रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल, मतलब ये जो इंडोथेसियम है इसका जो रेडियल और टेंजेंशियल वाल है वहां पे क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है। रेडियल वाल कहने का मतलब ये हुआ जो ये जो वाल देख रहे हैं जो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ये अगर सर्किल की तरफ बनेगा तो क्या होगा, सेंटर की तरफ। तो ये सेंटर की तरफ वाला जो वाल होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियल। अब बाकी ये जो देखो पेरिफेरी पेरिफेरी की तरफ, जो उस तरफ ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे रेडियल, इंडोथेसियम के रेडियल और टेंजेंशियल वाल पे क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। तो बस रेडियल टेंजेंशियल याद नहीं, छोड़ो इसको, बस याद रखना है कि इंडोथेसियम का जो वाल होता है, इंडोथेसियम का जो लेयर,
एंडोथेसियम के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है हीरो, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेलुलोज का थिकनिंग क्या होता है, एंडोथेसियम के ऊपर में प्रेजेंट होता है। कहां पे, रेडियल और टेंजेंशियल वाल। ठीक है, किसका, एंडोथेसियम का। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा। अब देखो ये सेलुलोज करता क्या है, ये जो इंडोथेसियम देख रहे हो ना, ये इंडोथेसियम को सबको क्या करेगा, सेपरेट कर देता है। मतलब देखो ये इंडोथेसियम क्या होता है, आपस में सब सटा हुआ होता है। मतलब ये जो सेल देख रहे हो, ये सारे के सारे सेल क्या होते हैं, एक दूसरे में सटे हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये सेलुलोज इसके ऊपर आता है तो दो इंडोथेसियम के बीच में गैप क्रिएशन हो जाता है, गैप हो जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार, अगर देखो यहाँ पे एक इंडोथेसियम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक इंडोथेसियम, ये एक इंडोथेसियम। ठीक, अब देखो ये इंडोथेसियम जो लेयर होता है ना, ये सेल जो है ये आपस में सटा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही सेलुलोज इसके ऊपर में आता है, सेलुलोज का थिकनिंग, ये इंडोथेसियम क्या होता है, मतलब इस दोनों के बीच में गैप का क्रिएशन हो जाता है। मतलब ये जो इंडोथेसियम इसके बीच में क्या हो गया, गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, ये गैप, मतलब गैप आ जाएगा। ठीक, कुछ खाली जगह, खाली स्पेस आ जाता है। तो ये इंडोथेसियम देखो सटा हुआ तो है, लेकिन क्या होता है जब सेलुलोज इसके ऊपर आता है तो क्या होता है, दो इंडोथेसियम के बीच में गैप हो जाता है। यही गैप क्या करता है, आगे हेल्प करेगा क्या चीज में, पोलन ग्रेन जो इस एंथर के अंदर बनेगा ना, उसी को बाहर रिलीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब देखो ये गैप हो गया। अब क्या होता है, जब ये सेलुलोज इसके ऊपर होता है, ठीक है, जब सेलुलोज क्या होगा, जब सेलुलोज इसके ऊपर होता है इंडोथेसियम के ऊपर में, तो ये अच्छा एब्जॉर्ब करता है वाटर का। मतलब जिस टाइम जब सेलुलोज इसके ऊपर में होता है तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब वाटर। मतलब ये जो वाल होता है ना, ये टेंजेंशियल वाल, रेडियल वाल, ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर का क्या करता है, ये वाल जो है रेडियल और टेंजेंशियल वाल क्या करेगा, जब ये सेलुलोज होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जब ये सूख जाता है, मतलब जब इंडोथेसियम सूख जाता है, तो मतलब व्हेन क्या करेंगे, जब ये इंडोथेसियम है, ठीक है, ये क्या होता है, ड्राई, मतलब व्हेन एंथर ड्राई, मतलब व्हेन एंथर ड्राई, जब एंथर क्या होता है, सूखने लगता है। व्हेन एंथर ड्राई, जब एंथर क्या होगा, सूखने लगेगा, तब क्या होगा, गैप क्रिएट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एंथर ड्राई देन गैप क्रिएट, क्या होता है, गैप क्रिएट, किसके किसके बीच, गैप क्रिएट बिटवीन इंडोथेसियम सेल, बिटवीन इंडोथेसियम सेल। ठीक है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखो ये जो इंडोथेसियम है, इंडोथेसियम जब ये वाल होता है ना, ये दोनों वाल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा होता है जब सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो। लेकिन जब ये एंथर सूखने लगता है ना, तो सूखने के बाद क्या होता है ना, इसमें जो भी मतलब ये क्या होता है, गैप का क्रिएशन, इंडोथेसियम के बीच में क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब एंथर सूखने लगता है, और यही गैप क्या करेगा हीरो, ये गैप करता है, क्या पता, ये गैप जो है मतलब जो पोलन ग्रेन बनते हैं उसको बाहर रिलीज करने में आगे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या करना है, सेकेंड लेयर जो इंडोथेसियम था इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, इंडोथेसियम क्या होता है, पहला देखिए लार्ज सेल, साइज सेल का होता है, सेलुलोज थिकनिंग प्रेजेंट होगा रेडियल और टेंजेंशियल वाल पे। ठीक है, बाहर वाला पिरामिड इंडोथेसियम होता है, इंडोथेसियम में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोज के कारण क्या होता है, दो सेलों के बीच में गैप का क्रिएशन हो जाता है। नहीं, दो इंडोथेसियम के बीच क्या होता है, गैप क्रिएशन हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि देखो ये जो दोनों वाल है बेसिकली क्या होता है, वाटर का एडजस्टमेंट कर रहा होता है। लेकिन जब एंथर सूखने लगता है तो क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब सेलुलोज उसके ऊपर आ जाता है तब। तो देखो ये हम लोग एपिडर्मिस के बारे में समझ लिए, दूसरा हम लोग इंडोथेसियम के बारे में देखे, और तीसरा हम लोग अब जानेंगे हीरो, तीसरा जो हम लोग का लेयर है, एंथर का जो लेयर है वो क्या है, तीसरा लेयर की बातें करेंगे। तो तीसरा लेयर कौन सा है बताओ, मिडिल लेयर। क्या है तीसरा लेयर, मिडिल लेयर। तो अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, मिडिल लेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर लिख देते हैं, मिडिल लेयर। तीसरा क्या दिखेंगे, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब देखो मिडिल लेयर के बारे में समझो हीरो, मिडिल लेयर क्या है, मतलब थर्ड इनर मोस्ट लेयर किसका, एंथर का। अब ये जो मिडिल लेयर है ना हीरो, ये मिडिल लेयर क्या करता है, सबसे पहली बात तुमको याद रखना है कि जो मिडिल लेयर होता है, ठीक है, ये जो है ये न्यूट्रिशन, मतलब जो कनेक्टिव्स के पास जो न्यूट्रिशन आता था, ठीक है, जो कनेक्टिव के पास जो न्यूट्रिशन आता था ना, वो न्यूट्रिशन को क्या करता था, पास करता था। मतलब मिडिल लेयर क्या लिखेंगे, मिडिल लेयर, सबसे पहली बात मिडिल लेयर के बारे में याद रखना है कि ये फ्यू लेयर का थिक होता है, मतलब फ्यू लेयर थिक। यहाँ पे लिखेंगे मिडिल लेयर जो होता है वो फ्यू लेयर थिक होता है, मतलब कुछ लेयर का मोटाई सा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर। ठीक है, तो फ्यू लेयर थिक होता है, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे मिडिल लेयर के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये जो मिडिल लेयर क्या करता है,
ये पास न्यूट्रिशन क्या करता है हीरो, पासेज न्यूट्रिशन, क्या होगा, पासेज न्यूट्रिशन फ्रॉम, पासेज न्यूट्रिशन, एन अच्छा से थोड़ा लिखेंगे भाई, एन इस प्रकार से, पासेज न्यूट्रिशन फ्रॉम कनेक्टिव्स टू इनसाइड। मतलब क्या है, हम लोग कनेक्टिव्स के बारे में जाने हैं, इससे पीछे वाले हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि कनेक्टिव्स क्या होता है। तो वही बोल रहा है कि देखो जो मिडिल लेयर है ना, ये फ्यू लेयर का थिक होता है, फ्यू लेयर थिक होता है। दूसरा बात क्या बोलता है, पासेज न्यूट्रिशन, ये क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन फिलामेंट के थ्रू कनेक्टिव्स के पास आया होता है, वही कनेक्टिव से क्या करेगा, जो एंथर जो मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर क्या डालेगा, ये न्यूट्रिशन डालेगा। तो पासेज न्यूट्रिशन फ्रॉम कनेक्टिव्स टू इनसाइड, मतलब कनेक्टिव से लेके इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में क्या डालता था, ये हीरो न्यूट्रिशन डालने का काम करता है। कौन, ये मिडिल लेयर। तो यही सारे बातें ये 3 लेयर के बारे में समझेंगे। तो देखो अब नीचे में क्या करना है, एक नोट करके लिखना है। अगर तुम गौर किया होगा अल्टीमेटली ये जो 3 लेयर देखे ना, ये 3 लेयर एक्चुअल में कर क्या रहा है, जो एंथर है ना उसको प्रोटेक्शन दे रहा है भाई। अगर तुम सही से देखो, एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये सारे के सारे क्या कर रहा है, अल्टीमेटली एंथर को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि ये देखो, यहाँ पे लिख लो, एक नोट करके लिखेंगे, NOT नोट। क्या लिखेंगे नोट में, कि जो outermost three layers of anther that is outermost 3 लेयर कौन कौन सा है बताओ। सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा याद रखेंगे इंडोथेसियम, क्या याद रखेंगे, इंडोथेसियम, और तीसरी बातें किसकी हम लोग करेंगे, मिडिल लेयर। किसकी बातें करेंगे, मिडिल लेयर। तीसरी बातें किसकी करेंगे, मिडिल लेयर। तो outermost 3 layer of anther that is epidermis, endothelium and middle layer and middle layers helps in, ये तीनों क्या चीज में हेल्प करता है, helps in protection। क्या चीज में हेल्प करेगा हीरो, helps in protection and एक अच्छा वर्ड आता है जिसको एनसीईआरटी लिखती है, डेहिसेंस। क्या लिखता है हीरो, एनसीईआरटी लिखती है डेहिसेंस। तो क्या बोल रहा है कि outermost 3 लेयर, ये जो 3 लेयर जो एंथर का जो outermost देखे, ये तीनों का तीनों जो उसमें एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर आता है, ये सब ये तीनों क्या करता है, एंथर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। और दूसरी बात क्या है, डेहिसेंस करता है। डेहिसेंस कहने का मतलब ये हुआ हीरो कि एंथर को ये क्या करेगा, रिलीज, मतलब एंथर को है ना, ये एंथर को रिलीज आउट करने का काम करवाता है। डेहिसेंस कहने का मतलब ये हुआ, एंथर के अंदर में जो एंथर के अंदर में जो पोलन ग्रेन बना हुआ होता है ना, उसको रिलीज आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो एंथर ओपनिंग टू रिलीज पोलन, डेहिसेंस कहने का मतलब क्या हुआ हीरो, एंथर ओपनिंग टू रिलीज पोलन ग्रेन। मतलब हीरो ये करता क्या है कि डेहिसेंस कहने का मतलब जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बना होता है ना, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। डेहिसेंस कहने का मतलब एंथर ओपनिंग होता है टू रिलीज पोलन। ठीक है, मतलब एंथर का एक ओपनिंग होता है जो क्या करेगा, पोलन ग्रेन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये 2 काम, एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा क्या, पोलन ग्रेन को बाहर निकालने में काम करता है। ठीक है, तो ये सारे बातें क्या करना है, ये तीनों लेयर के बारे में, यंग एंथर के 3 लेयर के बारे में हम लोग क्या किया, समझ लिए। और चौथा लेयर क्या होता है, टेप्टम। टेप्टम को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।